वेलकम बैक टू द सीरीज। आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर मशीन कोडिंग राउंड एंड द क्वेश्चन इज स्नेक एंड लैडर। ये गेम तो आपने बचपन में ज़रूर खेला होगा अपने दोस्तों, कजिन्स या फैमिली के साथ, इसलिए मोस्ट ऑफ अस वुड नो द बेसिक रूल्स ऑफ द गेम एंड इसको कैसे खेलते हैं। तो चलो आज हम इसी गेम को डिज़ाइन करते हैं फ्रॉम बैक एंड पॉइंट ऑफ व्यू। हम देखेंगे कैसे इस गेम को उप्स के थ्रू स्ट्रक्चर किया जा सकता है विथ मल्टीपल क्लासेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिल्ड द गेम स्टेप बाय स्टेप। लेट्स हैव अ वॉक थ्रू द क्वेश्चन। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़र ऑथेंटिकेशन। यूज़र कैन लॉग इन एंड लॉग आउट ऑफ द सिस्टम एंड ओनली लॉग्ड इन यूज़र कैन जॉइन द गेम। नाउ नेक्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गेम सेटअप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द गेम इज प्लेड on a n cross n board and the minimum board size should be 10. Secondly, the count of snakes and ladders should be less than n and can be placed randomly. इसमें एक बेसिक स्नेक का फीचर जो होता है that the snake head should be at a higher number and the tail should be a smaller number. Similarly, for a ladder, the starting position should be a lower number and the ending position should be at a higher number. The game can support multiple players and इसमें मिनिमम बताया गया है कि 2 प्लेयर चाहिए हमें and maximum number can be n by 2. And lastly, the board can be initialized randomly with snakes and ladders, जैसे कि यहाँ पहले भी बोला है. Now next, let's come to the rules of the game. First is based on the gameplay. इसमें पहला रूल ये बताया गया है कि जो डाइस होगा that would be number from 1 to 6. Secondly, जैसे नंबर आएगा the player will move forward in the game. If the player lands on a snake's head, they will move down to the tail. Similarly, in case of ladder, it's the opposite. If they land on their ladder start position, they move up to the end of the ladder. Next thing, if a player exceeds 100, the player stays at the original position, which basically means that जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि द प्लेयर वुड ओनली विन इफ दे लैंड एग्जैक्टली ऑन 100. नेक्स्ट रूल बेस्ड ऑन गेम कंटिन्यूएशन। इसमें यह बताया गया है कि आपका गेम तब तक चलेगा इफ देयर आर मोर देन 2 प्लेयर्स एंड द गेम कंटिन्यूज अंटिल ओनली 1 प्लेयर इज लेफ्ट। नेक्स्ट रूल बेस्ड ऑन द डाइस स्ट्रैटेजी। यहाँ पर यह बताया गया है कि अभी आपके गेम में एक ही डाइस है विच इज नंबर फ्रॉम 1 to 6. रोलिंग ए 6 गिव्स द प्लेयर एन एक्स्ट्रा टर्न एंड यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आपके 3 कंसेक्यूटिव 6 आते हैं देन इट विल कैंसिल द टर्न एंड नो मूव कैन बी मेड फॉर दैट प्लेयर। इस क्वेश्चन में एक और क्लैरिफिकेशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अगर आपके डाइस रोल करते समय 2 नंबर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6,2, क्योंकि उसको एक और चांस मिला है, इन दैट केस द टोटल सम बिकम्स 8, राइट? एंड इसलिए प्लेयर को 8 मूव्स आगे लेने पड़ेंगे। इट कांट बी द केस कि पहले वो 6 ले एंड देन वो 2 ले। नाउ देयर आर सम एडिशनल असम्पशन दैट वी हैव टू कंसिडर। इसमें यह बताया गया है कि द फाइनल सेल विल नेवर बी हेड ऑफ द स्नेक। सेकेंडली, नो 2 snakes or ladder विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजिशन। थर्ड कंडीशन जो है, the game is guaranteed to be winnable, which means that reaching cell 100 is always possible. Fourth assumption is that snake and ladder placement will not result in infinite loops. And इसमें last thing, snake and ladder does not apply to the first 6 places. इस क्वेश्चन में एक सैम्पल आउटपुट दिया गया है, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये सैम्पल आउटपुट को देखिए ताकि आपको पता चले कि हमें कैसे अपने सॉल्यूशन को बिल्ड करना है। नेक्स्ट कम टू द बोनस फीचर्स ऑफ द गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट विद द एनहेंस गेम प्ले। इसमें यह बताया गया है कि मल्टीपल बोर्ड्स कैन बी सेटअप टू रन सेवरल गेम्स एट द सेम टाइम। सेकेंडली, देयर कैन बी मल्टीपल डाइस इन द गेम। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि वी कैन हैव 2 डाइस इन द गेम विद वैल्यूज 1 to 6 एंड 2 डाइस के रूल्स क्या क्या है वो भी समझ लेते हैं। प्लेयर रोल 2 डाइस पर टर्न एंड तो इसका फाइनल वैल्यू जो हो सकता है विच इज Q to 12। रोलिंग डबल 6 grants an extra turn. Rolling a single 6 does not grant an extra turn. So this is also one important feature with respect to 2 dice. Lastly, यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर 3 consecutive 6 आते हैं then the turn will be marked as cancelled and the player would still remain in the same position. Next bonus feature जो बताया गया है कि the board can be initialized with custom snake and ladder position provided by the user present in the game. इनिशियली जो आपके सिंपल रिक्वायरमेंट थे उसमें रैंडमली स्नेक एंड लैडर को इनिशियलाइज कर सकते थे, बट अभी यहाँ पर एक एडिशनल बोनस रिक्वायरमेंट है वेयर द यूजर कैन इटसेल्फ
कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट बोनस फीचर है द गेम स्टार्ट टूल। जैसे कि हम लोग बचपन में काफ़ी बार खेलते हैं कि बोर्ड को हम लोग तभी एंटर कर पाएंगे जब वो नंबर 6 या 1 आएगा, राइट। तो दिस इज़ वन एडिशनल रिक्वायरमेंट इन बोनस फीचर। एंड यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अंटिल द नंबर इज रोल्ड द प्लेयर कैन नॉट मूव फ्रॉम पोजिशन 0 एंड वंस द प्लेयर एंटर्स द बोर्ड द प्लेयर मूव्स नॉर्मली, जैसे कि पहले बताया गया था। नाउ लेट्स कम टू द फ्यूचर एनहांसमेंट। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो आपके फ्यूचर एनहांसमेंट में है दैट इज द एआई प्लेयर एंड द एआई प्लेयर स्ट्रेटेजी। यहाँ पर जैसे एडवांस एआई एंड बेसिक एआई दो स्ट्रेटेजी बताए हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेयर मूवमेंट। इनिशियली जो हम लोग ने बताया था प्लेयर का मूवमेंट वुड बी इक्वल टू द फाइनल सम ऑफ ऑल द डाइस वैल्यू, राइट। बट यहाँ पर एक अलग स्ट्रेटेजी बताया गया है कि लेट्स से अगर डाइस के वैल्यू 6,2 है द प्लेयर कैन यूज 6 फर्स्ट and if he lands on a ladder he can climb up and then use 2 after that. Alternatively the player may choose to use 2 first and if it leads to a better path then he can do in that way, right. So यहाँ पर एडवांस मूवमेंट लॉजिक के बारे में बताया गया है। एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है वी कैन पॉज रिज्यूम और रिप्ले द गेम। इस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि ये प्रॉब्लम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, द बेसिक फीचर, द बोनस फीचर एंड द फ्यूचर एनहांसमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें हमेशा सबसे पहले बेसिक फंक्शन को टारगेट करना चाहिए एंड उसके बाद कुछ कुछ बोनस फीचर को बिल्ड करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो भी अगर फ्यूचर एनहांसमेंट हमें इनकॉर्पोरेट करना हो तो वो इजीली ऐड हो जाए बिना पूरे कोड को चेंज किए। बेसिकली आवर डिज़ाइन शुड बी क्लीन, एक्सटेंसिबल एंड स्केलेबल फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ। नाउ विल अप्लाई द टिप्स जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। एंड द फर्स्ट टिप इज टू आइडेंटिफाई नाउन्स इन द क्वेश्चन। तो लेट्स ट्राई टू सी कि यहाँ पर नाउन्स क्या क्या है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यूज़र, गेम, बोर्ड, स्नेक, लैडर, प्लेयर, डाइस आर द बेसिक नाउन्स इन द सिस्टम। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड टिप हमें यहाँ पर कैंडिडेट्स को एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको जो भी नाउन्स है उसको ई से, है से या हैज मेनी रिलेशनशिप से कंबाइन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। द गेम हैज ए बोर्ड, a board has many snakes and ladders, but क्योंकि snakes and ladder are kind of same entities with different functionality, so we can remodel our structure. A board has many board entities. Snake is a type of board entity. Ladder is a type of board entity. Next, with respect to players, जैसे कि हम लोग ने previous video में भी देखा था, in tic-tac-toe game, we created a basic abstract player class and we have a human player which is a type of player and the AI player which is a type of player, and the AI player will have multiple strategies. Similarly, human player has a reference to user. And now with respect to dice, we can have a common dice class which is abstract and we can have two concrete class which is one dice and two dice. So basically यहाँ पर क्या relationship होगा, one dice is a type of dice, two dice is also a type of dice. तो चलिए अब हम लोग इस रिलेशनशिप को एक क्लास डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इनिशियली हम लोग ने एक गेम क्लास ऑब्जेक्ट बनाया था एंड वी टोल्ड दैट गेम हैज ए बोर्ड, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्पोजिशन यूज़ कर रहे हैं टू शो द रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, बोर्ड एंटिटी विल बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड स्नेक एंड लैडर विल एक्सटेंड द बोर्ड एंटिटी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड उसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, वी विल टेल दैट बोर्ड हैज़ बोर्ड एंटिटी, राइट, एंड स्नेक एंड लैडर इज एक्सटेंडिंग द बोर्ड एंटिटी क्लास। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग ने बोला था ह्यूमन प्लेयर इज ए टाइप ऑफ प्लेयर एंड एआई प्लेयर इज अ टाइप ऑफ प्लेयर, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक ह्यूमन प्लेयर क्लास बनाएंगे विच इज एक्सटेंडिंग द प्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इट इज कॉम्पोजिंग यूजर क्लास। इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे पूरे क्लास डायग्राम में, विल हैव गेम क्लास कंपोजिंग प्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट विल हैव ए एआई प्लेयर विच इज एक्सटेंडिंग द प्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड फॉर एआई प्लेयर हम वांट टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक इंटरफेस डिजाइन करेंगे एंड विल फॉलो स्ट्रेटेजी पैटर्न to implement different kind of strategies, and we'll have a factory class which will delegate the role to specific strategy for the AI class. Similarly, for dice, there's a enum of dice strategy type which has different kind of dice such as simple, double, and यहाँ पर हम लोग similarly एक और factory pattern use करेंगे। we'll have a simple dice and two dice implementing the dice strategy
and we'll have a dice factory class which will delegate the call to specific strategy. Now the fourth important point, इसके क्या फीचर्स हम लोग अपने सिस्टम में एक्सपोज कर सकते हैं फॉर द एंड यूज़र. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें लॉग इन, लॉग आउट, गेम सेटअप, multiple players in the game, initializing snake and ladder randomly. Then next, player turn, implementing the snake and ladder behavior, implementing the dice behavior, player movement behavior. In the bonus section, we can see multiple board, multiple dice, customizable board with respect to snake and ladder starting and ending position, game start behavior, AI strategies, and finally pause, resume and replay the game. इसमें आप देख सकते हो कुछ कुछ फीचर्स को हम लोग को एक्सटर्नली एक्सपोज करने पड़ेंगे वर्सेस कुछ कुछ फीचर्स को हमें अपने सिस्टम में इंटरनली रखने पड़ेंगे. तो चलिए अब इस फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या क्लासेस लगेंगे, क्या क्या इंटरफेस लगेंगे, चलिए उस पर वर्क करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द डाउ लेयर. हम लोग यहाँ पर बेसिक यूज़र डाउ, सेशन डाउ एंड गेम डाउ वाले इंटरफेस डिफाइन करेंगे जिसमें बेसिक CRUD ऑपरेशंस रहेंगे. यहाँ पर सेशन डाउ इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया है क्योंकि क्वेश्चन में ये साफ मेंशन किया गया था दैट यूज़र हु इज़ लॉग्ड इन शुड ओनली बी एबल टू एक्सेस द गेम. इसलिए हमें एक सेशन डाउ वाले इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग, विद रिस्पेक्ट टू गेम कंट्रोलर एंड यूज़र कंट्रोलर क्या क्या मेथड एक्सपोज होने चाहिए. यूज़र कंट्रोलर में हम लोग लॉग इन, लॉग आउट एंड रजिस्टर का मेथड expose करेंगे which will be implemented by the user controller IMPL. And in game controller we'll have create game, add player, add board entity, pausing, resuming a game, play human, play AI and replay the game. This interface will again be implemented by the game controller IMPL. अगर ये पूरे क्लासेस को हम लोग को एक साथ कंबाइन करना हो, how will this look like? We'll have a user controller and game controller interface which is extended by user controller IMPL and game controller IMPL, and we have this respective DAO which is composed in this controller IMPL classes. So user controller will compose user DAO and session DAO IMPL, while game controller IMPL will compose session DAO and game DAO IMPL. क्वेश्चन में ये दिया गया था that the first move has to be handled in a different way, and once the player enters the board then we have to handle it in a different way. इसलिए मैंने यहाँ पर दो इंटरफेस बना दिया to handle the first move and the post first move strategy. यहाँ पर इंटरफेस क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फ्यूचर में ये हो सकता है कि द फर्स्ट मूव स्ट्रेटेजी के रूल्स ही चेंज हो रहे हैं राइट फॉर ए गेम. तो इन दैट केस इज़ बेटर कि अगर आपका फ्यूचर में कुछ नया रूल आता है वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन ए डिफरेंट क्लास and that can implement the handle first move strategy class. Similarly for the post first move strategy there are multiple ways player can make a move in future right. तो इसलिए मैंने उसको एक इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है. सो दिस इज़ फाइनली वॉट आवर एंटायर क्लास डायग्राम लुक लाइक. लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे यहाँ पूरे एंटिटीज डिफाइन किए गए हैं जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, एंड वी हैव सर्टेन स्ट्रेटेजीज फॉर AI प्लेयर एंड द डाइस स्ट्रेटेजी एज वेल. एंड राइट हैंड साइड में आप देखोगे कंट्रोलर लेयर को डिफाइन किया गया है. आफ्टर वी बिल्ड आवर बेसिक क्लास डायग्राम हम लोग अपने कोड को लिखना चालू कर सकते हैं. यहाँ पर जैसे कि मैंने वापस एट्रीब्यूट में इतना ध्यान नहीं दिया, एंड जैसे कि मैंने बोला वंस यू स्टार्ट एडिंग द कोड आपको वो देखने लग जाएगा क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमें पुट करने चाहिए बेस्ड ऑन आवर यूज केस.